हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। और कुछ बच्चे तो कहेंगे सर इस चैप्टर को आप बिल्कुल मत कराइए, क्योंकि एमपी बोर्ड से ये चैप्टर हट चुका है, चैप्टर 7, जिसे पी ब्लॉक का एलिमेंट के नाम से जानते हैं। और बच्चों इस चैप्टर में आप पूरे के पूरे पी ब्लॉक का ही अध्ययन करते हैं। जो आपका चैप्टर 7 स्टार्ट होने वाला है, इसमें आपको केवल और केवल क्या पढ़ना है, पी ब्लॉक एलिमेंट। क्या? पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है। सबसे पहली बात तो जो एमपी बोर्ड के बच्चे हैं 2023 में एग्जाम देना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल सिलेबस में नहीं है, वो मत ध्यान दें। लेकिन जो अदर स्टेट के बच्चे हैं चैप्टर 7 उनके सिलेबस में है, उनको भाई पढ़ना जरूरी है। जैसे सीजी बोर्ड में इनके सिलेबस में है। कई बच्चे मैसेज किए कि सर पी ब्लॉक का तत्व आप नहीं पढ़ा रहे हैं, तो कुछ लेक्चर दे दीजिए जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण लेक्चर होते हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्न तो बनना ही चाहिए। तो आज हम स्टार्टिंग से लेकर आए हैं बच्चों। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि चूंकि आपको पता है कि जो हमारे पीरियोडिक टेबल की भागों की यदि बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर इनको 4 खंडों में बांटा गया है मुख्य रूप से। पहला आपका जो होता है वो एस ब्लॉक, ठीक है, कौन सा एस ब्लॉक है, ठीक है। फिर दूसरा आपका बच्चों, दूसरा आपका हो जाता है पी ब्लॉक, ठीक। और फिर जो तीसरा है वो डी ब्लॉक, और एक आपका बचता है चौथा नंबर, वो है एफ ब्लॉक। तो हमने इन पर ऑलरेडी चर्चा कर लिया है, जैसे डी और एफ ब्लॉक के बारे में जो आपके सिलेबस में है। और आज हम पी ब्लॉक स्टार्ट कर रहे हैं। पी ब्लॉक को कहाँ पे रखा गया है, तो इसे पीरियोडिक टेबल बना हुआ है, आधुनिक आवर्त सारणी। तो पीरियोडिक टेबल को बच्चों जैसे यहाँ पे 2 समूह है ना, फिर इसके बाद 10 समूह, इसके बाद आपका पी, ये यहाँ पे ये कुछ इस प्रकार से। तो ये इधर एस है, बीच में आपका डी है, और इधर आपका पी है, ठीक है। ये चीज होता है। जो डी होता है तो एस और पी को जोड़ता है। तो पी को हम यदि बात करें तो पी यहाँ से 13 से स्टार्ट होता है 18 तक, यानी 13 है, समूह 13 है, 14 है, 15 है, 16 है, 17 है, 18 है। तो कितने यहाँ पर देखो 6 समूह है। टोटल 6 समूहों में पी ब्लॉक के तत्वों को रखा गया है। ठीक, याद रखिएगा, थोड़ा सा समझना जरूरी है। मतलब समूह कहाँ से 13 से 18 तक, और पी ब्लॉक के तत्वों को रखा गया है 6 समूहों में। कुल 6 समूह है पी ब्लॉक के तत्वों में, जिसमें से हम 13वें समूह, 14वें समूह, 15वें, 16वें, 17वें, 18वें, 11th में जो 13 और 14 ये समूह का अध्ययन आप 11th में पढ़ लेते हो। ठीक है, समझ रहे हैं। जो आपका 12th होता है इसमें आप 15, 16, 17, 18 इन 4 समूहों का अध्ययन करते हैं, जिसमें से आज हम लेकर आए हैं समूह 15 के तत्व। कौन से समूह? समूह 15 के तत्वों के बारे में चर्चा करेंगे। अब यदि आपसे कोई कहा जाए कि पी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं, पी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं बच्चों, तो जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश करें। कहाँ? पी उपकोष में प्रवेश करें, यानी पी उपकोष के कक्षक में, ऑर्बिटल में प्रवेश करे, उसे हम बोलते हैं बच्चों पी ब्लॉक के तत्व। ऐसे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश करते हैं? पी उपकोष के ऑर्बिटल में, अर्थात पी उपकक्षा में, यानी उपकोष में, अर्थात उन्हें हम कह सकते हैं क्या, पी ब्लॉक के तत्व, अर्थात पी के ऑर्बिटल्स में प्रवेश करते हैं। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है बच्चों, एक एक पॉइंट कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने के लिए। आज तो छोटा सा ही टॉपिक है, पहला लेक्चर है ये, इसलिए यहां पर क्लियर कर रहे हैं। जो हमारे पास यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो जो हमारा पूरा पी ब्लॉक है उसमें एन एस में 2 इलेक्ट्रॉन हमेशा रहेंगे। इलेक्ट्रॉन अंतिम भरे जाएंगे तो पी में 1 से 6 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो ये इसका सामान्य सूत्र है, समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि पी ब्लॉक के तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बच्चों। तो NS2 NP 1 to 6, यानी NP 1 से 6 तक। ये चीज आपको बिल्कुल तैयार रखना है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया कई बार कि पी ब्लॉक के तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो NS मतलब बाह्यतम कोष के, S में 2 इलेक्ट्रॉन भरे रहते हैं। और वैसे भी मैंने पहले ही बताया कि पी ब्लॉक के तत्व किसे कहा जाता है, जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में, अर्थात पी के ऑर्बिटल्स में प्रवेश करते हैं बच्चों। ठीक, 15वें समूह की बात करें तो 15वां जो समूह स्टार्ट होता है वो कहां से होता है? नाइट्रोजन से होता है बच्चों। कहां से? नाइट्रोजन, फिर नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस इसमें आता है, आर्सेनिक आता है, आर्सेनिक का AS होता है, एंटीमनी होता है, और आपका बिस्मथ होता है, फिर मास्कोबियम भी होता है, जिसे हम
कैपिटल एम सी से दर्शाते हैं, मॉस्कोबियम। ये समूह 15 के तत्व हैं। अब क्वेश्चन कैसे आ जाता है, समूह 15 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखो अदर स्टेट बोर्ड की बात करें, जैसे एमपी में तो इस साल आना ही नहीं है। जो बच्चा 2023 में एग्जाम देने वाला है, 2023 अर्थात 22-23 का सत्र, ऐसा नहीं कि भाई बाद में कोई वीडियो देख रहा हो और उसे लगे यार 23 तो भाई 24 में जो एग्जाम होगा 23 का सत्र कहलाएगा, वो 23-24 कहलाएगा, अभी 22-23 चल रहा है। तो उनको भाई परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप मत पढ़ना, चलेगा एमपी बोर्ड वाले बच्चे, बाकी तो सबको पढ़ना है। ठीक, चलिए अभी हमारे समूह 15 के तत्व हैं बच्चों, इनको किनके नाम से जाना जाता है? इस पूरे ग्रुप को हम एक नाम दे रखे हैं जिसका नाम है प्रिकोजन। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रिकोजन। ठीक है, पूरा आपको लिखना है, प्रिकोजन। और इनके यौगिक को प्रिकोनाइड बोलते हैं। देख लेते हैं एक बार, क्लियर है? सही है, प्रिकोनाइड। यौगिक को क्या बोला जाता है? प्रिकोनाइड बोला जाता है, प्रिकोनाइड बोला जाता है। यानी जो हमारे 15वें समूह के जो एलिमेंट्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं बच्चों? प्रिकोजन बोलते हैं, और इनके यौगिक को प्रिकोनाइड कहा जाता है। ये सब ऑब्जेक्टिव में बनते हैं, इसलिए कराना जरूरी रहता है। शौक नहीं होता बच्चों कि हम बिल्कुल है ना टाइम पास कर रहे हैं। यहां पर देखो जरा, पी ब्लॉक के तत्वों को 6 समूहों में रखे गए हैं, बिल्कुल 13, 14, 15, 16, 17, 18 तक। इनका समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, एक एक ऑब्जेक्टिव बन रहा है। कितने समूहों में रखा गया? 6 समूहों में रखा गया है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना? NH2 NP 1 से 6 तक होता है। S तथा P ब्लॉक के तत्वों को समान तत्व व प्रतिनिधि तत्व भी कहते हैं। ये सब जरूरी है। P ब्लॉक के तत्वों को प्रतिनिधि तत्व, S ब्लॉक के तत्वों को समान तत्व बोला जाता है। तो याद रखिएगा, यदि कहा जाए प्रतिनिधि तत्व किन को कहा जाता है, प्रतिनिधि तत्व, तो आप लिखोगे P ब्लॉक के तत्वों को। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक। समूह 15 के तत्व अर्थात नाइट्रोजन परिवार, जिसे हम प्रिकोजन के नाम से जानते हैं, इसमें मुख्य रूप से कितने? 6 तत्व हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, मॉस्कोबियम। क्या बच्चों? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, मॉस्कोबियम। नाइट्रोजन समूह के तत्वों को प्रिकोजन कहा जाता है और उनके यौगिक को प्रिकोनाइड कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम चर्चा करेंगे, बिल्कुल आप चिंता ना करें, बस थोड़ा सा समझते हैं। फिलहाल यहां पे नाइट्रोजन है, ठीक है। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बिंदास हैं। प्रेजेंट टाइम में मास्क लगाना नहीं भूलते हैं क्योंकि स्थिति कुछ ऐसी है। भाई ये ट्रिक है। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बिंदास हैं, मस्त हैं, सब बिंदास हैं, मस्त हैं, मास्क लगाते हैं, तो मॉस्कोबियम। कोई दिक्कत तो नहीं है ना बच्चों? नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बिंदास हैं, मस्त हैं, अपने अपने जीवन में मस्त हैं, त्रस्त हैं, इनकी लाइफ बेहतरीन है। परमाणु क्रमांक की बात करें बच्चों तो इसका 7 है। धन 8 करो, इससे पहुंचेंगे तो 15 पहुंच जाएंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है? परमाणु क्रमांक देख रहे हैं। 8 के बाद 18 कर दो, जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 18 ही जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 18 दूना 36 में 3 घटा दो 33 आएगा। फिर बच्चों आप कितना जोड़ो? 18 ही जोड़ो तो कितना हो जाएगा? 51 हो जाएगा। फिर इसके बाद आप 32 जोड़ दो, 32 जोड़ दो 51 में तो कितना हो जाएगा? 83 हो जाएगा। फिर आप 32 जोड़ दो तो हो जाएगा 115 हो जाएगा। अब इस प्रकार से परमाणु क्रमांक रटना तो नहीं पड़ेगा ना, क्रम होता है 2, 8, 8, 18, 18, 32। हम ऑलरेडी तीसरे नंबर पर हैं, देखो जरा, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, इस प्रकार से जोड़ते जाते हैं, हमें अगला परमाणु क्रमांक निकलते आता है। जैसे नाइट्रोजन की बात करते हैं तो ऑलरेडी ये तीसरे नंबर से हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन दूसरे में है तो तीसरे नंबर को प्राप्त करना होता है। भाई ये द्वितीय आवर्त की बात हो रही है, पहले आवर्त में नहीं है। जब तृतीय आवर्त में पहुंचते हैं तो ये तृतीय आवर्त के लिए तीसरे नंबर पे पहुंच गए हम, ध्यान रखिए बच्चों, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 8, 18, फिर 18, 32, 32 जोड़ोगे तो इनका परमाणु क्रमांक आसानी से निकल आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी।
अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना चाहो बच्चों तो आप निकाल सकते हो 1s2, ठीक है, 2s2, फिर 2p कितना होगा, तो कितना टोटल 7 है, 2 2 4 4 3 7। यदि हम बात करें हीलियम का 2 होता है तो 2 तक ये हीलियम कहला जाएगा, बाकी यहाँ पे 2s2 और 2p3। ठीक, इस प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हो। बहुत ही सिंपल है। यदि आपसे बन रहा है किसका, मान लीजिए आपको 18वें समूह का बन रहा है ना, तो जिससे आपका हीलियम है, हीलियम के बाद क्या आता है, नियान, कितना, नियान, ठीक है, नियान का 10 खत्म, 5 बचा, तो दूसरे कक्षा में प्रवेश कर रहा है, इस बार तीसरे कक्षा में प्रवेश करेगा। ट्रिक बताता हूं बहुत ही आसान तरीके से। आर्गन बच्चों, आर्गन के बाद ये कौन से कक्षा में प्रवेश कर रहा था, ध्यान दो इधर, ये किसमें, तीसरे में, तो चौथे में 4s2 4p3। ठीक है, आर्गन के बाद यहाँ पे क्या आता है, क्रिप्टान, तो क्रिप्टान पर पहुंच गए। क्रिप्टान के अंतिम में 5s2, आगे बढ़ाते जाओ 5p3। इस क्रम में आप आगे कर सकते हो। ठीक, और इसमें जो आपका 3-4s जिसमें रहता है तो इसमें 3d10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। हाँ, इसमें भी 3d10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ठीक, इस प्रकार से, मतलब डी में, इसमें 3d है तो 4d हो जाएगा ना, 4d, इस प्रकार से इनका क्रम होता है। आगे चलकर क्रिप्टान के बाद आपका हो जाता है जेनान, है ना, और इसमें हो जाएगा रेडान। इसमें भी आपका 5d 6d इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। तो ये चीज होता है बच्चों। ठीक, क्रम समझ में आ गया, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप करना सीख लो, सबसे बढ़िया। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने जैसे कहा, नाइट्रोजन है, परमाणु क्रमांक 7। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p3। ठीक है, ये 7 हो गया। मैंने कहा हीलियम का 2 होता है तो हीलियम का रहने दो, बाकी इसको 2s2 2p3 कर दो। एक का क्लियर है, आगे चले। नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस का 15, 1s2 2s2 2p6 3s2, फिर बच्चों 3p3 हो जाएगा। ये कंप्लीट हो गया। यहाँ से यहाँ तक 10 होता है, 10 को बोलते हैं नियान, और नियान के बाद बच्चों ये आपका हो गया 3s2 3p3 हो गया। इसके बाद आपका बनता है आर्सेनिक, As, परमाणु क्रमांक 33। चलो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेम वही प्रोसेस रहेगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, फिर आपका हो जाएगा 3d रहने दो अभी, 4s2 4p3, और देखो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 2 4 6 10, 10 दूनी 20, 3 23, और 23 10 33। तो यहां से यहां तक बच्चों ये जो कहलाता है, नियान के बाद क्या आता है आपका, आर्गन आता है 18, तो 18 यहां तक हो गया, बाकी ये 3d10 4s2 4p3, ये क्रम है ना। अब तो समझ में आ रहा होगा कि कैसे करना है, नहीं तो बोलो सर कहाँ से आ गया, समझ में नहीं आ रहा था, बड़ा दिक्कत हो रहा है। इसी प्रकार बच्चों अगले क्रम में आर्गन के बाद हम बात कर लेते हैं, यहाँ से आर्गन के बाद क्रिप्टान आएगा, और आर्सेनिक के बाद यहाँ पे एंटीमनी आएगा, Sb। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 33 में आप 18 जोड़ दो, 33 में जब आप 18 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 18 3 51 आएगा ना, तो 51 का निकालना है। चलो भाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो निकाल ही लो, 1s2 2s2 2p6, चलो आगे 3s2 3p6 3d10, यहाँ तक तो चलने दिया करो, पिछले वाला को तो फॉलो करेगा। 4p6, इस बार 4d10 तक पहुँचेंगे, और 5s2 और 5p3, यहाँ से बच्चों यहाँ तक टोटल आपका 36 हो जाएगा। ठीक, 36 का होता है क्रिप्टान, तो ये क्रिप्टान कर दिया, बाकी इधर 4d10 5s2 और 5p3। ये ऐसे ही आगे क्रम आप कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। वैसे तो शार्ट फॉर्म में मैंने यहाँ पे कर दिया है, ये चीज आप कर सकते हो बच्चों, यहाँ तक मैंने करके सिखाई दिया। फिर जेनान रेडान, आगे क्या है, 4d के बाद 4f में भर देना, ठीक है, फिर इसमें 5d के बाद 5f में भर देना, बाकी तो आपको आधा बन ही रहा है। यहाँ तक तो मैंने वैसे भी करके दिखाया है।
यहाँ तक 4D10 तक मैंने वैसे भी करके दिखाया है, ये 4D10 दिख रहा है, आप 4D10 तक वैसे मैंने करके दिखा दिया। इसमें 4F एक्स्ट्रा हो जाएगा, 4F भरेगा, 5S, 5P, 5D, फिर 6S, 6P, ऐसे इसमें 5F तक जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हो। आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं बच्चों। इसके बाद हम इनके एक एक पॉइंट आपको क्लियर कराएंगे। जैसे इसका भौतिक गुण हम बात करेंगे, नाइट्रोजन परिवार का किस प्रकार से विकर्ण संबंध होता है, छोटे छोटे लेक्चर के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड कराएंगे वीडियोस लेक्चर। लेकिन आप लोग बेहतर रूप से तैयारी करते चले। हाँ, आपका रिस्पॉन्स कैसा रहता है, आप लोग बताओगे कि हाँ आपकी स्टेट बोर्ड में हटा है कि नहीं हटा है। प्लीज़ ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। ओके बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।